हाय, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हो खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी किम्स पटना। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा उसका नाम है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे बच्चों के लिए जिसका इंटरेस्ट है ब्लड के टॉपिक पे। दैट मीन्स ब्लड के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ब्लड में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ब्लड में हम लोग आरबीसी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट प्लेटलेट्स, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के लिए दो पॉइंट एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लेना। एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडीज। ये दोनों क्या होता है इस पे बेहद डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ब्लड ग्रुप। बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो ये डायग्राम आरबीसी का है। आरबीसी के सरफेस पे इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। और वहीं ये जो डायग्राम देख रहे हो इस डायग्राम दैट इज ब्लड का ये प्लाज्मा है। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। तो दो चीज यहाँ से क्लियर होता है कि एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होगा और वहीं एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होगा। ये दो चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। वही चीज मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ये एंटीजन यानी आरबीसी के सरफेस पे दिखेगा और वही एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में दिखेगा। सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन और ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज। देखो, हर इंसान का ब्लड ग्रुप यूनिक होता है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय करेक्ट ब्लड ग्रुप होना बहुत जरूरी है, मैच करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का मतलब है कि एक बॉडी से ब्लड को दूसरे बॉडी में जो चढ़ाने वाला काम होती है उसे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय बिल्कुल करेक्ट ब्लड ग्रुपिंग मैच होना जरूरी है। ब्लड ग्रुपिंग को हम लोग जानने के लिए दो मेथड अपनाते हैं, यानी दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है। एक एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ है। ये चार तरह के ब्लड ग्रुप निकालते हैं। और एक होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर से सुन लो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के द्वारा हम लोग ब्लड ग्रुप में देखते हैं कि ए या बी है या ए बी है या ओ ग्रुप है। और उसी में हम लोग आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में पता करते हैं कि ब्लड का ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के द्वारा देखेंगे ब्लड का ग्रुप ए है, वहाँ आरएच ग्रुप को देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है तो ये पॉजिटिव है या फिर ए नेगेटिव है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्ल लैंडस्टर ने 1901 ईस्वी में खोजा था। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। सबसे कॉमन और क्लिनिकल इंपॉर्टेंट ग्रुप सिस्टम है ये। ज्यादातर ये देखो क्लिनिक में ये मेथड अप्लाई किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो आरबीसी था जिसके सरफेस पे एंटीजन है उसकी बात होगी। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। वहीं आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा। और आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। दैट मीन्स आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, दोनों होगा तो ए बी, अगर कोई नहीं है तो वो होगा। यानी ए एंटीजन होगा तो एंटीबॉडीज बी दिखेगा, बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडीज ए दिखेगा। ए बी यानी ए और बी दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे प्लाज्मा के अंदर, वो में नो एंटीजन वगैरह सब दिखेंगे। एक सवाल बार बार आता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सभी को डोनेट कर सकता है ब्लड। और वहीं अगर ए बी पॉजिटिव वाले को देखेंगे तो ये सभी से ब्लड को रिसीव कर सकता है।
अब आते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में। आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर यानी जनरली हम लोग डी एंटीजन देखेंगे। अगर आरएच फैक्टर देखेंगे प्रेजेंट होगा तो आरएच पॉजिटिव, अगर आरएच फैक्टर यानी डी एंटीजन एब्सेंट होगा तो आरएच नेगेटिव। देखो आरएच ज्यादातर इंपॉर्टेंट उस समय रखिएगा प्रेगनेंसी के समय, या जो न्यू बॉर्न बेबी है जो तुरंत जन्म लेता है बच्चा, उसमें ये देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। अब प्रेगनेंसी के समय न्यू बॉर्न बेबी में एक बेहद कॉमन डिजीज होता है जिसे हम लोग हीमोलाइटिक डिजीज कहते हैं। तो हीमोलाइटिक डिजीज में देखेंगे ये जनरली देखने को मिलेगा। एंटी ए और एंटी बी एग्लूटिनोइड्स यानी एंटीबॉडीज की बात करते हैं। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होता है उसका काम है फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके रिएक्ट करना। देखो बेटा जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है उसका जनरली काम होता है क्या कि फॉरेन एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ रिएक्ट करेगा बाहर से जो भी आएंगे। इन एंटीबॉडीज को अकोगुल्टेंट्स कहते हैं क्योंकि ये आरबीसी को क्लम्प करता है, यानी उसे अगर गलत ट्रांसफ्यूज हुआ तो आरबीसी को ये तोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट है एंटीजन ऑन आरबीसी यानी प्लाज्मा एंटीबॉडीज। देखो ए एंटी बी, बी एंटी ए, बी नन और ओ एंटी ए एंड एंटी बी। एग्जाम्पल अगर किसी ग्रुप का ब्लड दिया जाए जिसमें ग्रुप बी है तो उसका प्लाज्मा यानी एंटी ए एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा जिसमें एक कंडीशन बनेगा हीमोलाइसिस, जिसमें अभी यहाँ डिस्कस कर रहे थे न्यू बॉर्न बारे में होता है। एक डेंजरस ट्रांसफ्यूजन होता है। जनरली देखेंगे कि क्रॉस मैच अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन कॉज कर सकता है। दैट मीन्स अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और ट्रांसफ्यूज बी नेगेटिव में करेंगे तब वहां पे जो कंडीशन जनरेट होगा उस कंडीशन को हम लोग हीमोलाइसिस कंडीशन कहेंगे। नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लिए क्या क्या याद रखना चाहिए। देखो एकोगुलेशन टेस्ट जिसमें ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हम लोग एंटी ए और एंटी बी का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग पता करते हैं ब्लड ग्रुप जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन गलत एंटीजन एंटीबॉडी पेयरिंग से हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस के कंडीशन में जो देखेंगे तो आपका फीवर, ठंड लगना, चिल्स या रीनल फेलर, रीनल मतलब किडनी फेल होने तक का हो सकता है। वो ग्रुप का प्लाज्मा नहीं दिया जा सकता ये यूनिवर्सली क्योंकि उसमें दोनों एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है। इंपॉर्टेंट टर्म जो बिल्कुल याद कर लेने वाला है, एंटीजन वह प्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस पे मिलेगा और एंटीबॉडी यानी अकोग्लूटिन वह प्रोटीन है जो प्लाज्मा में देखने को मिलेगा, जो क्लास की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे। और अकोग्लूटेशन आरबीसी आपस में चिपक जाएगा कब, जब दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी प्रॉपर क्रॉस मैच होने के बाद नहीं, क्रॉस मैच नहीं करने के बाद चढ़ाएंगे तो क्या होगा आरबीसी आपस में चिपक जाएगा। आरबीसी आपस में चिपकेगा तो उस कंडीशन को हम लोग हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोलाइसिस में सबसे मेजर सिम्टम्स दिखिएगा चिल यानी ठंड जैसा महसूस होना, फीवर, सफोकेशन घबराहट, किसी किसी केस में रीनल फेल्योर तक हो सकता है। रीनल फेल्योर का मतलब है किडनी फेल होना। सभी को जो ब्लड डोनेट कर सकता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिप्टर, जो हम लोग सभी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो ब्लड ग्रुपिंग एक लाइफ सेविंग डायग्नोस्टिक टूल है। एबी और आरएच सिस्टम दोनों का नॉलेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इसमें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुपिंग एबी और आरएच सिस्टम सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ही नहीं और भी जगह इस्तेमाल होता है। लाइक ऑर्गन डोनेशन के समय प्रॉपर मैच होना जरूरी है। प्रेगनेंसी के समय देखेंगे, प्रेगनेंसी केयर के समय भी ब्लड ग्रुपिंग होना
बेहद जरूरी है। एंटी-ए और एंटी-बी एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी के लिए क्लिनिकल रोल प्ले करता है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा।